और चलिए अब एमपी की खबरों का हम रुख करेंगे। बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। जबलपुर में प्राइवेट अस्पताल में अग्निकांड के बाद अलर्ट पर भोपाल प्रशासन। सीएमएचओ ने आज जो एम्स बीएमएचआरसी गैस राहत नर्सिंग होम सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के अधीक्षक डायरेक्टर अध्यक्ष सचिव की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आज 12:30 बजे आईएसबीटी स्थित नगर निगम सभागृह में बैठक होगी। बैठक में अस्पताल की सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। सीएमएचओ ने सभी अस्पतालों के प्रमुखों से जानकारी मांगी है। तो आज एक प्रमुख बैठक बुलाई गई है। खबर भोपाल से है, जहां देखा गया है कि जबलपुर में प्राइवेट अस्पताल में अग्निकांड के बाद भोपाल प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएमएचओ ने आज एम्स बीएमएचआरसी गैस राहत नर्सिंग होम सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के अधीक्षक डायरेक्टर अध्यक्ष सचिव की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। 12:30 बजे आईएसबीटी स्थित नगर निगम सभागृह में बैठक होगी। बैठक में अस्पतालों की सुरक्षा अग्निशमन व्यवस्था इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। सीएमएचओ ने सभी अस्पतालों के प्रमुखों से जानकारी भी मांगी है। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर अस्पताल में अग्निकांड हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जबलपुर में प्राइवेट अस्पताल की तस्वीरें देखी, बहुत ही भयावह तस्वीरें, और इनके बाद देखा जा रहा है कि तमाम जो प्रशासनिक अमला उसको अलर्ट कर दिया गया है और आज प्रमुख बैठक भी बुलाई गई है। मनोज, जी बिल्कुल, क्योंकि हमीदिया में भी इस तरीके का अग्निकांड हो चुका है। नवंबर 2021 में ये अग्निकांड हुआ था। कई मासूम बच्चों की इसमें जान गई थी। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और जिन अस्पतालों ने फायर एनओसी नहीं ली थी उन्हें एनओसी देने का काम किया था। जिन अस्पतालों में लापरवाही पाई गई थी, करीब 50 ऐसे अस्पताल थे, उनके लाइसेंस को निरस्त करने का काम किया था। 300 अस्पताल अब जो है राजधानी भोपाल में है, जिनमें नर्सिंग होम भी शामिल है, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल शामिल है। उनको फायर एनओसी जो है वो निगम के द्वारा दी गई, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेके तमाम जानकारी इस बैठक में सीएमएचओ ने निर्देश जारी करके मांगी है। चाहे वो एम्स अस्पताल हो या सरकारी प्राइवेट अस्पताल हो या नर्सिंग होम हो या फिर गैस राहत और बीएमएचआरसी अस्पताल हो, इनके प्रबंधक, इनके मैनेजर, इनके तमाम जिम्मेदारों से तमाम जानकारी आग से निपटने को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मांगी गई है। और ये एक बड़ी समीक्षा बैठक है। जबलपुर के इस अग्निकांड के बाद निर्देश सीएमएचओ के द्वारा इस बैठक में समीक्षा करने के बाद दिए जाएंगे कि आखिरकार किस तरीके की कमी अभी जो है भोपाल शहर के अस्पताल और नर्सिंग होम में है। तो ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें नगर निगम फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कमिश्नर से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। व्यवस्थाओं की, इंतजामों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी, क्योंकि अभी भी कई तरीके की बातें एनओसी मिलने के बाद भी की जा रही है। 100% एनओसी भोपाल के अस्पताल और नर्सिंग होम ने जरूर ले ली, लेकिन अभी भी कई ऐसे लापरवाही दिख रही है जो कि खतरे की घंटी बजाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी कई अस्पताल और नर्सिंग होम में इमरजेंसी गेट नहीं है, वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जो अग्निशमन व्यवस्थाओं से जुड़ी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम नहीं किया गया, उनको दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया। कंजेस्टेड जगह में अस्पतालों को, नर्सिंग होम को खोल दिया गया है, जहां पे फायर ब्रिगेड के दमकलों को पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता। तो ये तमाम तरीके की लापरवाही और अनदेखी है, जिसको लेके आज इस रिपोर्ट में समीक्षा की जाएगी और फायर अधिकारी ग्राउंड स्तर पर जाके तमाम हालातों का जायजा भी लेंगे। जी बिल्कुल मनोज, और साथ ही हमारे साथ प्रतीक अवस्थी जबलपुर से और सुशील कौशिक ग्वालियर से भी लाइव जुड़ गए हैं। तो प्रतीक, आपके पास आते हैं। देखा जा रहा है कि एक बड़ा हादसा सामने आया है प्राइवेट अस्पताल में और अग्निकांड के बाद देखा गया है कि भोपाल प्रशासन काफी अलर्ट है। प्रमुख बैठक भी बुलाई गई है जिसमें सभी जो अस्पताल की सुरक्षा को लेकर बातचीत की जाएगी।
देखिए रेणु, बेशक अब हादसा हुआ तो सबक का असर जो है न केवल प्रदेश बल्कि देश में देखने को मिलेगा। चूंकि एक बड़ा अग्निकांड कल हुआ है अस्पताल में, जहां 8 मरीज जिंदा जल गए और 2 अति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज और उपचार जो है वो निजी अस्पताल में जारी है। कल न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अग्नि हादसा हुआ था, 8 लोगों की जान चली गई। एक दिलचस्प बात यह और चौंकाने वाली बात यह है रेणु की 32 अस्पतालों को आज से 6 माह पूर्व नोटिस जारी हुए थे जो बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे थे, और लगभग आंकड़ा अभी भी कुछ ऐसा ही होगा, जो कि फिलहाल किसी भी अस्पताल ने फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। लेकिन अब जब कल एक बड़ा हादसा हो गया तो बेशक ये तमाम ऐसे अस्पताल हरकत में आएंगे या संभवतः प्रशासन हरकत में आ सकता है जो इन ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस निलंबित कर दे। सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि कोविड काल में जो आनंद फानंद में छोटी छोटी गलियों और कस्बों में अस्पताल खोल दिए गए, बेशक उस वक्त इमरजेंसी थी, मेडिकल सुविधाओं को मुहैया कराना था, उस समय भी हालात कहीं ना कहीं बेतरतीब हो रहे थे। इस लिहाज से तमाम मापदंडों को अनदेखा करते हुए जिम्मेदारों ने एनओसी जारी कर दी और अस्पतालों को खोलने की अनुमति दी। उन्हीं में से एक अस्पताल कल का भी था जहां ये बड़ा अग्नि हादसा हुआ। 2021 में ही ये खुला था, यानी कोविड काल का ही अस्पताल था जहां कल इतना बड़ा हादसा हो गया। 2 मंजिला इमारत थी लेकिन एक ही एंट्री एग्जिट था, अनफिट बिल्डिंग में संचालित हो रहा था। न्यूज 18 ने भी इस खबर को रात को ही प्रमुखता से दिखाया था कि अनफिट बिल्डिंग में संचालित हो रहा था अस्पताल। जो रिकॉर्ड्स हाईकोर्ट में दर्ज किए गए हैं वो बतलाते हैं कि प्रॉपर नॉर्म्स नहीं थे इस बिल्डिंग के अस्पताल खोलने के लिए। इसके बावजूद भी एनओसी जारी कर दी गई, यानी लापरवाही हर दर्जे पर हुई है और उसकी बानगी कल देखने को मिली। जी बिल्कुल, वाकई में। और सुशील, आपके पास आते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है कि हॉस्पिटल किस जगह पर है, आप तमाम जो मानक हैं वो तय हैं कि नहीं है। जो एनओसी की बात कही जा रही है कि वो भी नहीं होता। जब 2021 में हमीदिया का मामला सामने आया था, कई बच्चे जख्मी हो गए थे आगजनी में, और देखा जा रहा है कि कई ऐसे अस्पताल हैं ग्वालियर में जहां पर कई ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। सीख लेनी चाहिए इनसे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लगता है कि ग्वालियर में भी जो अस्पताल है, चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, वो शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि इसकी एक लापरवाही ये उजागर हुई है कि फायर डिपार्टमेंट जो है नगर निगम का दमकल विभाग, उसने ग्वालियर के सरकारी और निजी अस्पतालों को साल भर में 250 से ज़्यादा नोटिस जारी किए हैं उनको फायर नॉर्म्स का पालन करने के लिए, साथ ही जो संसाधन होना चाहिए उन संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अपने अस्पतालों में 250 से ज़्यादा पत्र लिखे हैं। लेकिन ज़्यादातर अस्पतालों ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और यहाँ तक कि देखने में ये भी आया कि नगर निगम के फायर अमले ने जब लापरवाही अस्पतालों की देखी और नोटिस के बाद चेते नहीं, तो फायर अमले ने स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ को भी पत्र लिखे हैं कि इन अस्पतालों को जो लापरवाही कर रहे हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देना चाहिए ऐसे अस्पतालों का जहां गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। उसके बाद भी देखें तो स्वास्थ्य विभाग ने या सीएमएचओ ने साल भर के अंदर फायर नॉर्म्स को लेकर एक भी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया है, निरस्त नहीं किया है। इससे समझा जा सकता है कि जो निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल है वो तो लापरवाह है ही हैं, उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, सीएमएचओ जिन पर जिले का प्रभार होता है स्वास्थ्य सेवाओं का, वो भी लापरवाह है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2021 में बात करें तो नवंबर महीने में ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगी थी और फायर सिस्टम जो वहाँ लगे हुए थे वो मानक स्तर के नहीं थे। उस दौरान 11 मरीजों को आईसीयू में से शिफ्ट किया गया था और उस दौरान 2 मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई थी। तो ये एक बड़ी घटना हुई थी। इसके अलावा निजी अस्पतालों में यदाकदा छोटी मोटी आग लगती रहती है, लेकिन फायर के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन जो है 70% से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल ग्वालियर में नहीं कर रहे हैं और इससे ये लगता है कि कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। जो इंतजार है, दमकल विभाग के नोटिस के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं चेत रहा है और लापरवाह अस्पताल तो बने हुए ही हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा सजग रहने की अस्पताल प्रबंधन को जरूरत है, क्योंकि मरीज यदि हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की ही होती है।